खुशामदीद। कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ जो आपको बहुत अच्छी तरह आती हो, वो समझाने की कोशिश की हो और सामने वाले को कुछ पल्ले ही ना पड़ा हो? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन आज हम इसी मसले को हल करने के लिए एक बहुत ही सीधा साधा फ्रेमवर्क देखेंगे। अक्सर ऐसा होता है ना, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। इस मुश्किल से निकलने के लिए हमारे पास एक सादा लेकिन बहुत ताकतवर फ्रेमवर्क है, और इस फ्रेमवर्क को आजमाने के लिए हम एक बहुत ही पेचीदा मौजू को मिसाल के तौर पर लेंगे, मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो असल बात पता है क्या है? सारी गेम स्ट्रक्चर की है। किसी भी मौजू को आसानी से समझाने का राज एक वाज़े ढांचे या रोड मैप में छुपा है। सोचें, जब हम किसी सफ़र पर निकलते हैं तो एक नक्शा हमें भटकने से बचाता है। बिल्कुल इसी तरह जब लोगों को मालूम हो कि मालूमात किस तरतीब से आ रही है तो उनके लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। तो ये है वो 4 कदमों वाला रोड मैप जो हमारी रहनुमाई करेगा। यही वो टूल है जिसे इस्तेमाल करके हम मसनूई ज़हानत जैसे मुश्किल मौजू को आसानी से समझेंगे। तो चलें एक एक करके इनको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहला कदम, इससे पहले कि हम तफसीलात में खो जाएं, हमें एक मजबूत बुनियाद रखनी होगी। मतलब किसी भी मौजू को एक बड़े और मुतल्लिका ख्याल के साथ जोड़ना ज़रूरी है ताकि सुनने वाले को बात समझने के लिए एक नुक्ता आगाज़ मिल सके। और ये बात एआई पर तो क्या खूब लगती है। सच बताएं, एआई कभी कभी जादू जैसा नहीं लगता। इसकी पेचीदगी को मान लेना ही इसे समझने की तरफ पहला कदम है, क्योंकि जब कोई चीज़ जादू जैसी लगती है तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत होती है कि भाई ये असल में है क्या चीज़। हमें एक वाज़े तारीफ चाहिए। तो चलें इस जादू को एक ठोस तारीफ देते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक एआई मशीनों की ज़हानत की नकल करने की सलाहियत का नाम है। बस ये है हमारी बुनियाद। सारी बात यहीं से शुरू होगी। इसी ठोस जमीन पर हम बाकी की इमारत खड़ी करेंगे। अच्छा, बुनियाद तो बन गई। अब आता है हमारा दूसरा कदम। देखें, किसी भी मुश्किल चीज को समझने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे खोलकर उसके छोटे छोटे पुर्जे देखे जाएं। तो चलें एआई के साथ भी यही करते हैं ताकि ये समझ सकें कि ये काम कैसे करता है। एआई का पहला और सबसे अहम हिस्सा है मशीन लर्निंग। इसे ऐसे समझ लें कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारा डेटा देखकर खुद सीखता है ताकि वो कोई खास काम बेहतर से बेहतर कर सके, जैसे तस्वीरें पहचानना या आने वाले वक्त के बारे में अंदाजा लगाना। और फिर आता है डीप लर्निंग। ये समझें कि ये मशीन लर्निंग का एडवांस्ड वर्जन है। इसमें प्रोसेसिंग की कई लेयर्स यानी तहें होती हैं जो बिल्कुल हमारे दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स की तरह काम करती हैं, और यही चीज़ एआई को बहुत मुश्किल काम करने के काबिल बनाती है। और तीसरा बड़ा हिस्सा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी। इसका सीधा सा काम है कंप्यूटर्स को हमारी ज़ुबान सिखाना ताकि वो हमसे बात कर सकें और हमारी बात समझ सकें। जब भी किसी चैटबॉट से बात होती है या कोई चीज़ ट्रांसलेट की जाती है तो पीछे यही एनएलपी काम कर रहा होता है। अच्छा जी, तो हमने एआई की तारीफ भी देख ली और उसके पुर्जे भी अलग अलग कर लिए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई इस सब का फ़ायदा क्या है? ये हमारी ज़िंदगी में कहाँ काम आता है? बस यही हमारा तीसरा कदम है, इसको अपनी दुनिया से जोड़ना। चलें एक मिसाल लेते हैं तालीम की। एआई आजकल रिसर्च में मदद कर रहा है, बड़े बड़े डेटा को सेकंडों में एनालाइज कर रहा है, और तो और हर स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाई के तरीके को बदल रहा है। मतलब ये कोई मुस्तकबिल की बात नहीं, ये आजकल क्लासरूम्स में हो रहा है। अब आता है हमारा चौथा और आखिरी कदम। देखें, कोई भी अच्छी वजाहत अधूरी होती है अगर उसमें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही की जाएं। एक मुकम्मल तस्वीर के लिए हमें इसके चैलेंजेस और खदशात पर भी बात करनी चाहिए। इससे बात में वजन आता है और एतमाद बढ़ता है। देखें, एआई का मामला एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ तो इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे इंसाफ कायम करना और लोगों के हुकूक का ख्याल रखना, लेकिन दूसरी तरफ इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसे फेक न्यूज़ फैलाना या पढ़ाई में चीटिंग करना। तो पूरी बात समझने के लिए सिक्के के दोनों रुख देखना ज़रूरी है। तो अब सवाल ये है कि इन खतरात से बचा कैसे जाए। इसके लिए माहिरीन ने कुछ उसूल बनाए हैं जिन्हें अखलाकी एआई के उसूल कहा जाता है।
जैसे कि इससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, जिम्मेदारी तय हो, सब कुछ शफाफ हो, इंसाफ हो और इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जाए। इन उसूलों का मकसद बस एक ही है कि ये टेक्नोलॉजी इंसानों के फ़ायदे के लिए ही इस्तेमाल हो। तो ये था हमारा पूरा सफ़र। हमने एआई को समझने के लिए अपने 4 कदमों वाले फ्रेमवर्क को इस्तेमाल किया। अब जल्दी से इस पूरे रोड मैप को एक बार फिर देख लेते हैं ताकि ये जहन में बैठ जाए और इसे किसी भी टॉपिक पर इस्तेमाल किया जा सके। तो ये है खुलासा। पहला कदम, इसकी तारीफ करें। दूसरा, इसे छोटे हिस्सों में तोड़ें। तीसरा, इसे असली दुनिया से जोड़ें। और चौथा, इसके खदशात पर भी बात करें। हर कदम का एक साफ मकसद है और जब ये सब मिलते हैं तो मुश्किल से मुश्किल बात भी आसान लगने लगती है। और यहाँ सबसे अहम बात पता है क्या है? ये फ्रेमवर्क सिर्फ एआई के लिए नहीं है, ये एक यूनिवर्सल टूल है। इसे किसी भी मुश्किल मौजू को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो साइंस हो, तारीख हो या कोई और टेक्नोलॉजी। तो अब ये रोड मैप सबके सामने है। जरा सोचें, अगला कौन सा ऐसा मुश्किल मौजू होगा जिसे इस फ्रेमवर्क की मदद से बिल्कुल साफ और आसान बनाया जा सकता है।